जी स्टूडेंट्स, हम लिक्विड क्रिस्टल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जहां पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब शार्प का वर्ड हम यूज करें, इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट पे ही लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और दूसरी बात, जब ये मेल्टिंग पॉइंट रीच कर जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट हो जाए। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट कब तक? जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। इसकी मैं फर्दर एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास बीकर में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मैंने लिटरेचर से इसका मेल्टिंग पॉइंट देखा, दैट वाज 113.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने इस मेल्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए सॉलिड को हीट करना स्टार्ट किया। जब सॉलिड को हीट करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर अभी 113 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। मुझे लगा कि शायद सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से बहुत करीब है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पे पता चला कि अभी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुआ। टेम्परेचर मजीद इंक्रीज हुआ और 113.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। स्टिल अभी तक मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुई। जब टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद इंक्रीज हुआ, यानी कि 113.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट था, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट था, यहां पर मैंने देखा कि सॉलिड फौरन से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ये अब टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक मेरा सारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। तब तक टेम्परेचर 113.6 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसे हम कहते हैं कि दैट इज द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी तरह की प्रॉपर्टीज 1888 में फ्रेडरिच रेंटिजर, हु वाज अ ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था। उसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने लिया था? कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। ये आप उसका फॉर्मूला सामने देख रहे हैं। उसने इस सॉलिड को हीट करना स्टार्ट किया और जैसे हम सोच रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तो वो भी यही सोच रहा था। लेकिन उसने जब देखा कि 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचा, सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये मेल्टिंग अभी कंप्लीट नहीं थी। इस टेम्परेचर पे टर्बिड फेस अपीयर हुआ। टर्बिड फेस किसे कहते हैं हम? मिल्की फेस, यानी जो सॉल्यूशन क्लियर ना हो। अब उसके ख्याल में 145 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज नहीं करना चाहिए था, कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर मजीद इंक्रीज होना शुरू हो गया और 179 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सॉल्यूशन जो है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। फ्रेडरिक को इस बात पे बहुत हैरानगी हुई और उसने ये सोचा कि यहाँ पर ये जो टर्बिड फेस आया है, इसकी जरूर कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि जब ये फिनोमेना रिवर्स हुआ, यानी हीटिंग स्टॉप कर दी गई, तो ये सारे फेस दोबारा से रिपीट हुए इन रिवर्स मैनर। मतलब क्लियर सॉल्यूशन दोबारा से टर्बिड फेस में कन्वर्ट हुआ और टर्बिड फेस वापस सॉलिड फेस में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि ऐसा फेज जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान आता है, दैट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल्स। तो हम इसे डिफाइन करेंगे, द टर्बिड फेस
exist between melting temperature and clearing temperature is called liquid crystals. ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स की डेफिनेशन आ गई। यहां पर देखें, सॉलिड को जब मेल्ट करेंगे तो ये यहां पर मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा। हमने कहा था कि टर्बिड फेस आएगा, टर्बिड फेस पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई थी, दैट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर, और क्या था 145 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्लियर लिक्विड आ गया, ये था क्लियरिंग टेम्परेचर एंड दैट इज 179 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर देखें, द टर्बिड फेज दिस इज एग्जिस्ट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। इन दोनों के दरमियान ये जो टर्बिड फेस आ रहा है दैट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल्स। अब यहां पर इसके नाम से ही देखें कि ये फेस जो है अगर इस तरफ जाएं तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और इससे पीछे जाएं, पीछे जाने का क्या मतलब है कि इसे मजीद कूल कर लें तो वो सॉलिड बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज कंबाइन मौजूद होंगी। तो हम देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। अभी हमने कहा कि इसके अंदर लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज होंगी और सॉलिड लाइक भी। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टीज शामिल हैं हमारे पास? फ्लूइडिटी, क्योंकि एक लिक्विड फ्लो होता है, इसी तरह से सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एटसेट्रा। अगर हम सॉलिड की बात करें कि सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी इसके अंदर, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये भी लिक्विड क्रिस्टल्स भी, इनकी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी दैट दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल्स जिसमें हमने कहा लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। और दूसरी बात कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल्स में भी स्लाइटली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन देम। मॉलिक्यूल्स आर slightly ordered. स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी भी होती है दैट दे आर ईदर आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक। यानी क्रिस्टलाइन की सॉलिड्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं, यानी अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। जैसे ग्रेफाइट के केस में इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है दैट इज एनआइसोट्रोपिक। आप सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसे हम एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज दे आर नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में आपको हमेशा एनआइसोट्रोपिक, आप कहेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर एनआइसोट्रोपिक। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा कि कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं। इस दुनिया में जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका ओनली 1%
कितना? ओनली 1% ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं। याद रहे, 1% ऑफ ऑल द crystalline solids that make liquid crystals. अब ये सॉलिड्स कौन से होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो कि लिक्विड क्रिस्टल बनाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स रॉड लाइक होंगे इस तरह से, और उनका साइज भी लार्ज होगा। इस तरह के सॉलिड्स जिनमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो और लार्ज मॉलिक्यूल्स हो, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको लिक्विड क्रिस्टल्स देंगे। स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल्स में इन मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है और इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट की बेस पे लिक्विड क्रिस्टल्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। अरेंजमेंट की बेस पे हम लिक्विड क्रिस्टल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 दैट इज नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है? दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपके सामने नेमेटिक क्रिस्टल की या नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की फिगर है। यहाँ पर आप देख लें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैरेलल हैं लेकिन फ्रीली हैं, यानी फ्रीली वो मूव कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है उनकी डायरेक्शन, फ्री टू मूव। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज स्मैक्टिक। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या यहाँ पर अरेंजमेंट होती है? दे आर ऑल्सो पैरेलल, मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, बट दे आर नॉट फ्री, दे आर प्रेजेंट इन लेयर्स। यहाँ पर आप स्मैक्टिक की फिगर देख रहे हैं, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स की, तो आप देखिए कि रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट आर प्रेजेंट इन लेयर्स। तो यहां पर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लेयर्स। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर and are present in layers just like smectic present in layers। लेकिन ये स्मैक्टिक से किस तरह से डिफरेंट है कि स्मैक्टिक में हमने देखा था कि लेयर्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, यहाँ पर लेयर्स जो हैं वो थोड़ी सी ट्विस्ट होती हैं एक दूसरे की निस्बत, या आप कह लें कि स्पाइरल शेप आ रही होती है। इसको मजीद हम क्लियर करते हैं विद द इमेज। इन तीनों के कंपैरिजन में हम एक इमेज शो करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी द इमेज। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने जो इमेज है इसमें आपके पास तीनों फॉर्म्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, दैट इज नेमेटिक, स्मैक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक। यहाँ पर अब आप क्लियर कट इनका डिफरेंस देख सकते हैं कि नेमेटिक में यहाँ पर लेयर्स फॉर्म नहीं है, जबकि स्मैक्टिक में मॉलिक्यूल्स पैरेलल भी हैं, लेयर्स भी मौजूद हैं, और जो कोलेस्ट्रिक है वहां पर मॉलिक्यूल्स पैरेलल भी हैं, लेयर्स भी हैं, लेकिन लेयर्स थोड़ी सी ट्विस्ट हुई हैं या थोड़ी सी उनकी स्पाइरल शेप आ रही है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। स्टूडेंट्स, जब लिक्विड क्रिस्टल का फेस डिस्कवर हुआ था तो कई सालों तक इसके यूजेस का हमें पता नहीं था। ये एक मिस्ट्री थी कि लिक्विड क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर ऑन जैसे रिसर्च बढ़ती गई तो हमने देखा कि लिक्विड क्रिस्टल्स बहुत डिफरेंट फील्ड्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि लिक्विड क्रिस्टल्स अपनी
लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से टेम्परेचर सेंसर्स में इस्तेमाल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जैसी प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स भी स्पेसिफिक वेवलेंथ व्हाइट लाइट में से रिफ्लेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक कलर को शो करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर सेंसर थर्मामीटर्स होते हैं आपके पास, आप डॉक्टर के पास आप जाएं तो वो आपको कन्वेंशनल थर्मामीटर आपके हाथ में नहीं देता, बल्कि एक स्ट्रिप सी होती है या आपके सामने है, वो आपसे कहा जाता है कि सर आप बॉडी के साथ टच करें। जब इसे बॉडी के साथ टच करते हैं तो एक डिफरेंट कलर अपीयर होता है और डॉक्टर आपको इजीली बता सकता है कि आपको टेम्परेचर क्या है। वो कलर किस चीज का अपीयर होता है, क्योंकि उस स्ट्रिप के अंदर लिक्विड क्रिस्टल मौजूद है और वो लिक्विड क्रिस्टल जो है वो हीट सेंसिटिव होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज कर जाता है तो वो जो हीट है लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को चेंज कर देती है। जब मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है तो वो डिफरेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और आपके पास एक खास किस्म का कलर आ जाता है एट डिफरेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, इसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स को हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। किस तरह से? आर्टरीज, वेन्स या फिर इन्फेक्शंस की लोकेशन के लिए लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि बॉडी में वेन्स, आर्टरीज या जो ट्यूमर्स होते हैं वो ये जहां पर भी मौजूद होते हैं, इनका टेम्परेचर स्लाइटली वार्मर होता है देन द सराउंडिंग टिश्यूज। अगर हम एक ट्यूमर को बॉडी से डिटेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिक्विड क्रिस्टल्स को पेंट कर देंगे उस एरिया पे। लिक्विड क्रिस्टल क्योंकि हीट सेंसिटिव है और वो पार्ट ज्यादा हीटेड होगा एज कंपैरिजन टू द अदर बॉडी पार्ट्स, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी लिक्विड क्रिस्टल में और वो एक डिफरेंट कलर शो करेंगे। यूजुअली ट्यूमर्स के केस में जो ब्रेस्ट कैंसर को हम डायग्नोस करते हैं उसके अंदर ब्लू कलर अपीयर होता है। अगर तो बॉडी पार्ट जहां पर लिक्विड क्रिस्टल आपने अप्लाई किया है वो ब्लू हो गया है तो हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ट्यूमर मौजूद है। स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट फेलियर्स एज वेल एज यूज्ड एज रूम थर्मामीटर्स। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कहीं पे फेलियर आ गया है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट है, आप जानना चाहते हैं कि फेलियर कहाँ पर आया, कौन सी वायर खराब हुई है, आप जानते हैं जहां पर भी आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा वहां पर हीट ज्यादा हो जाती है। अगेन लिक्विड क्रिस्टल्स आर हीट सेंसिटिव, तो उनका कलर चेंज हो जाएगा और वो आपको इजीली इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट फेलियर हुआ है। रूम थर्मामीटर्स में भी इसी तरह से है कि एक स्पेसिफिक रेंज, जो सूटेबल रेंज दी गई होती है लिक्विड क्रिस्टल्स को, अगर इस रेंज से टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो जो डिजिट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में अपीयर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जैसे कि हम LCDs, डिजिटल वॉचेस और कंप्यूटर स्क्रीन जो कि डिस्प्ले के लिए यूज होती है, इन सब में लिक्विड क्रिस्टल्स इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, LCD एब्रीविएशन ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की। ये ऑपरेट कैसे करते हैं? आपको पता है कि जो एक डिस्प्लेइंग स्क्रीन होती है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ पिक्सेल्स होते हैं और हर पिक्सेल के पीछे स्पेसिफिक लिक्विड क्रिस्टल होता है, और जब हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर हीट चेंज आता है, प्रेशर चेंज होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं। ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को। जब डिफरेंट अरेंजमेंट चेंज हो रही हैं डिफरेंट पिक्सेल्स में तो वो डिफरेंट कलर्स अपीयर होते हैं और ये डिफरेंट कलर्स आपस में कंबाइन होकर एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जी अब हम अपनी टीवी पे कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई भी सीन देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स टीवी के डिस्प्लेस और ऑसिलोग्राफिक स्क्रीन्स के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड क्रिस्टल्स हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहा है और कितनी ज्यादा उसकी एप्लीकेशंस है मेडिकल फील्ड में भी और डेली लाइफ में भी। दैट वाज ऑल अबाउट लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पर हमारे चैप्टर का लिक्विड पोर्शन फिनिश हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।